टोसिस का मतलब होता है कि जो आंख होती है दोनों आंखों में, उसकी जो पलक होती है वो नीचे आ जाती है। वो कंजेनाइटल भी होती है और बाद में भी डेवलप कर सकती है। तो जो गिरी हुई पलक होती है पेशेंट्स को जो आते हैं उसमें एक पलक या दोनों पलक, मेनली एक पलक होती है, दोनों पलक दोनों भी हो सकती हैं। तो जो नॉर्मल साइज होता है आंखों का, जो अपर्चर होता है उससे कम होता है, तो एक आंख देखने में छोटी लगती है, एक आंख बड़ी लगती है। कि हमारी आंख की जो लिड है उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं और कई सारी मसल्स होती हैं। उसकी जो मसल्स होती हैं उसमें कुछ मसल्स होती हैं जो आंखों को बंद करने का काम करती हैं, कुछ मसल्स होती हैं जो आंखों को खोलने का काम करती हैं। उसमें जो इम्बैलेंस होता है कभी कभी मसल्स का, कि जो आंखों को खोलने वाली मसल होती है वो प्रॉपरली, उसका जो पावर है वो प्रॉपर नहीं होती है, वो पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंजेनाइटली भी, पैदाइशी भी, एक आंख की मसल जो होती है लिवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस मसल का, वो मसल की पावर कम होने की वजह से वो आंख प्रॉपर खोल नहीं पाते हैं। उस वजह से मसल की कमी की वजह से ये टोसिस होती है। जो कंजेनाइटल टोसिस होती है उसमें पेशेंट बहुत बचपने में होती है, पैदाइशी होती है, तो बच्चे को नहीं पता होता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक आंख छोटी लगती है, एक आंख बड़ी लगती है। तो पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, इसका पलक भारी है, पलक गिरा हुआ है, पैदाइशी है ये। पेशेंट कंप्लेंट जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास वो किसी भी एज में कर सकते हैं। जो पैदाइशी होते हैं तभी भी पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसकी दोनों आंखों में फर्क है, एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है। या धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तब वो नोट करते हैं कि दोनों आंखों में डिफरेंस है, एक गिरा हुआ है, एक बड़ा हुआ है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो फिर जो फेलो बच्चे हैं वो उसको फिर परेशान करते हैं कि अलग अलग तरीके से उसको परेशान करते हैं कि एक आंख छोटी है, बड़ी है, अलग अलग उसको काना बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, अलग तरीके से परेशान करते हैं। तो वो बच्चों में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो बहुत परेशानी होती है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन्हें साथ में बच्चों में जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। वो सबसे बात करने में परेशानी होती है, उनको झिझक महसूस होती है। उनको लगता है कि सामने वाला किस तरह से उनको देख रहा है, या सब उनको गौर से नोटिस कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की एज इतनी ज्यादा, ब्रेन भी उतना नहीं डेवलप करता है, तो उनके लिए ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। बाकी अगर जब उनकी जो पलक है वो गिरते गिरते इस लेवल तक आ जाती है, जो उनकी जो पुतली होती है देखने वाली, अगर वो भी कवर हो जाती है, तो फिर वो विजन लॉस होना शुरू हो जाता है। जो पलक ऊपर से प्रेशर डालती है उसकी वजह से चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, तो दोनों आंखों में चश्मा आ सकता है। इस आंख जिसमें पलक गिरा हुआ है उसमें अगर नंबर आ जाता है, दूसरी आंख ठीक रहती है और इसमें चश्मा ना लगाए, तो विजन लॉस प्रॉपर हो जाता है, फिर उसमें एम्ब्लायोपी डेवलपमेंट हो जाता है। तो अगर वक्त रह के इसको ट्रीट ना किया गया तो विजन लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो तो है ही, एंड कॉस्मेटिक करेक्शन तो बहुत जरूरी है। ओसिस की जो सर्जरीज होती हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजों पैरामीटर्स होते हैं, कि अमाउंट ऑफ ओसिस कितनी है, कि मतलब पलक जो है वो कितना गिरा हुआ है, अमाउंट कितना है उसका। फिर दूसरी चीज आती है जो मसल है उसका फंक्शन कितना है, मसल कितना फंक्शन कर रही है, नॉर्मल से कितना कम। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी जो सर्जरीज है वो 3-4 तरह की सर्जरीज होती हैं। दोनों चीजों को डिपेंड करके ही सारी सर्जरीज होती हैं। अगर बिल्कुल भी मसल में एक्शन नहीं है, जीरो एक्शन मसल है, तो हम उसमें स्लिंग लगाते हैं। एक और स्लिंग वो आती है, सिलिकॉन की स्लिंग आती है, उसको स्लिंग लगा के उसको पलक को ऊपर उठाया जाता है। अगर मसल में एक्शन होता है और अमाउंट ऑफ डोसिस फिर कितनी भी हो, तो फिर हम मसल्स को छोटा करते हैं, मसल को उसकी जो लेंथ होती है उसको कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसको काट के वापस से जोड़ देते हैं। तो उसकी जो सर्जरी है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ डोसिस पे एंड अमाउंट ऑफ मसल एक्शन पे। ये एक बार सर्जरी होने के बाद पेशेंट की पलक फिर ठीक रहती है, फिर लाइफ लॉन्ग उसको कोई परेशानी नहीं होती। फिर उसको दोबारा वो पलक गिरता नहीं, एक बार ठीक होने के बाद फिर वो गिरता नहीं, वो ठीक रहता है लाइफ टाइम। जो ऑपरेशन है उस पर डिपेंड करता है कि ऑपरेशन क्या होना है। जो सिलिंग है वो अमूमन उसमें टाइम कम लगता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसीजर है, तो उसमें कम खर्चा आता है। बाकी जो एलपीएस मसल का एक्ससीजन होता है उसमें खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है, अराउंड 25,000 के आसपास उसमें खर्चा बढ़ता है। और ये जो सर्जरी होती है जिसमें हम स्लिंग लगाते हैं वो अराउंड 15 to 20,000 में ऑपरेशन पूरा हो जाता है विद मेडिसिन।